हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। ठीक है, लास्ट वीडियो में वी कवर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 8 दैट इज redox रिएक्शन। रिमेनिंग क्वेश्चन वी आर कवरिंग इन द पार्ट 2 ऑफ redox रिएक्शन। ठीक है, इफ अगर आपको उसके 1 to 8 क्वेश्चन के redox रिएक्शन के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, अगर उनमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप इजीली देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, या फिर उससे पहले जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के, वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनके लिए लिंक आप इजीली चेक कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 8 दैट इज redox रिएक्शन। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9th. So what we have is, okay, the largest oxidation number exhibit by an element depends on its outer electronic configuration. उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो लार्जेस्ट शो करेगा एलिमेंट, वो डिपेंड करता है उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, बिल्कुल सही। With which of the following outer electronic configuration the element will exhibit largest oxidation number? तो बेसिकली मेरे को आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, इनर वाला जो ऑब्वियसली सेम ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया। तो अब मुझसे ये सवाल पूछा है कि कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट इज 3D1 एंड 4s2। 3D1 4s2, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है वो कहाँ से, वैलेंस शेल से रिमूव होता है। ठीक है, तो वैलेंस शेल कौन सा है, दैट इज 4s। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ। नेक्स्ट एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोबारा हमने रिमूव किया, फिर भी 4s से ही हुआ। देन अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम 3D पे आएंगे, क्योंकि वही वैलेंस शेल हो जाएगा, क्योंकि 4s के तो सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। सो वी कम ऑन 3D। सो बेसिकली वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन फॉर द रिमूवल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम इज 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं और उसका +3 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन फॉर रिमूवल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन फॉर रिमूवल, और यहाँ पे कितने हैं, वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन फॉर रिमूवल। अगर हम देखें ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको पता हो, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, एंड एज वी नो मैग्नीज विल शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज अप टू +7। मतलब मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमसे यही सवाल में पूछा था कि कौन सा लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करेगा इनमें से। सो ऑप्शन 4th वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो हमें बस यही देखना है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट पॉसिबल हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, या फिर आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ताकि आपको, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है सारे के सारे, तो आपको पता ही है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, इनिशियली ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड इट गोज टू +7 एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज। ठीक है, so manganese will show the maximum oxidation number that is +7. so option 4th one is correct one. ठीक है, next we have is identify disproportionation reaction। अगर हम बात करें पहले कि disproportionation reaction होती कौन सी है, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अच्छा, क्या सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज, अगर हम बात करें, CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 विल गिव यू CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ठीक है, तो वैसे तो कार्बन यहाँ पे +4 में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन +4 में है, तो ना ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन इज इन +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन इज इन 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है। तो ऑक्सीजन का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, बट ऐसी कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो तो नहीं हो रहा। तो दैट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें, व्हाट वी हैव इज
CH4 Cl2 के साथ CCl4 एंड HCl फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं हम। CH4 में कार्बन इज इन +4, सॉरी -4 ना, -4, दिस हाइड्रोजन इज इन +1, ठीक है। अब क्लोरीन 0 में है, यहाँ पर कार्बन किस में है, दैट इज इन +4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें क्लोरीन इज इन -1, यहाँ पे भी क्लोरीन -1, तो कार्बन का तो हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, लेकिन हमें पता है और किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होने चाहिए और वो भी सेम एलिमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको यही रब कर देते ताकि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन 0 में है, यहाँ पे -1 में है, ठीक है, यहाँ पे भी -1 में ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब दोनों का फ्लोरीन, दोनों केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा, तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें, व्हाट वी हैव इज ट्वाइस ऑफ, दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल ना, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस विल गिव यू NO2 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन इज इन +4, ठीक है, +4 में, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन किस में है, X -4 इज इक्वल टू -1, मतलब नाइट्रोजन इज इन +3, यहाँ नाइट्रोजन किस में है, दैट इज इन +5, ठीक है। तो +4 से +3 हुआ, मतलब ये इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया यहाँ पे तो नाइट्रोजन का, और यहाँ पे +4 से +5 हुआ, मतलब नाइट्रोजन का ही क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड दैट इज द केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस, मतलब सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, सो दैट इज द केस ऑफ, दैट इज द रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन 4th वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज which of the following elements does not show disproportionation reaction, disproportionation tendency, बेसिकली disproportionation कौन दिखाएगा भाई, जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता हो, रिड्यूस भी हो रहा हो। सो व्हाट वी हैव इज क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन तक भी शो करता है, एज वेल एज इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो इट हैव द डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, बस एक फ्लोरीन ही है जो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता, बिकॉज फ्लोरीन ऑलवेज शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वैसे भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए मुझे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, और हमें पता है फ्लोरीन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो फ्लोरीन डज नॉट हैव द डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, सो ऑप्शन 3rd वन इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज which of the following statement is or are not true, ठीक है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछी है अबाउट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट वी हैव इज, तो ट्वाइस ऑफ KClO3 गिव्स ट्वाइस ऑफ KCl प्लस लिबरेशन ऑफ O2 गैस। मुझे जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट पोटाशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो पहली बात तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन किस में है, दैट इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वैसे तो पोटाशियम की बात कर रहे हैं, पोटाशियम इज इन +1 और ऑक्सीजन इज इन -2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पोटाशियम +1 में है और KCl इज -1, यहाँ O2 इज इन 0, ठीक है। तो पोटाशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो पोटाशियम यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है, तो पोटाशियम का ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, दैट इज फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन इज अंडरगोइंग, अच्छा ये दीज आर MCQs ना, दैट इज मल्टीपल चॉइस, ठीक है, दीज आर MCQ, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम देखें +5 से 0 में जाना, +5 से 0 में जाना,
तो क्या होता है, दैट इज क्लोरीन इज इन +5, तो क्लोरीन यहाँ पे -1 में ना, 0 में तो ऑक्सीजन है, +5 से -1 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली देयर इज रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, तो येस सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन अगर हम देखें -2 से 0 में गया है, क्या ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, नहीं ऑक्सीजन रिड्यूस तो नहीं हुआ, पर ये क्या हुआ है, -2 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज तो हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज नन ऑफ द स्पीशीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या कोई भी स्पीशीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर रही है, नहीं भाई, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की बात करें तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो आंसर विल बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वन, ठीक है। दीज आर द MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ गए हम, जहाँ पे हमें ऑप्शंस एक एक सारे ही चेक करने पड़ेंगे। सिंगल चॉइस में तो हमें पता है, अगर हमें आंसर पता चल गया तो हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर मल्टीपल चॉइस यू हैव टू चेक ऑल ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें हमसे, इन द रिलेशन टू द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन हमें दे रखी है Zn reacting with twice of HCl, formation of ZnCl2 and the liberation of hydrogen gas. Okay, fine. अब हमें वही ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, यही सब पूछा है, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो फाइंड आउट करते हैं। जिंक दैट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर जिंक इज इन +2, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए हाइड्रोजन इज इन +1, क्लोरीन इज इन -1, यहाँ पे भी क्लोरीन इज इन -1 एंड हाइड्रोजन इज 0, ठीक है। तो बेसिकली जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और हमारा हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज जिंक इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडेंट, पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेंट, that means it is talking about oxidizing agent, oxidizing agent जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि जिंक क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद तो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीडाइज, तो खुद तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ है, दिस इज नॉट एन ऑक्सीडेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कौन होते हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट आर दोज विच आर द रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज, क्लोरीन क्या हो रहा है, खुद क्लोरीन की बात हो रही है ना, हाँ, क्लोरीन तो यहाँ पे -1 में था, यहाँ पे -1 में, ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो ऑप्शन सेकेंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग वन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आयन H+ इज एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो येस H+ क्या हो रहा है, खुद +1 से 0 खुद रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर खुद का तो रिडक्शन हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब जिंक को वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडेंट, सो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट वन, ठीक है। अब MCQ है तो ऑब्वियसली हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं। लास्ट वी हैव इज जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस, तो येस जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, तो येस जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, सो ऑप्शन फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द एग्जिबिशन ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एन एलिमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द outer orbital electronic configuration of atom which is having outermost electronic configuration will exhibit more than one oxidation state in its compound, जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है कंपाउंड,
वो मुझे बताना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो 3s1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, तो मतलब ये तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, तो ये तो नहीं दिखाएगा, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में भी 1 है, तो हाँ भाई ये दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, तो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट भी करेक्ट ही है, बिकॉज s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, d में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, so it can show +2 as well +4, ठीक है। सो थर्ड वन इज करेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने हैं, 2 हैं, मतलब दिस कैन शो +3 as well as +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट। यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट टू शो द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन आर द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिवन रिएक्शन। मुझे रिएक्शन दे रखी है, बेसिकली दिस इज रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन की, जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं ना तब ये रिएक्शन आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ व्हाट वी हैव इज, रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज P4 plus thrice of OH minus plus thrice of water will give you phosphine, that is PH3 plus H2 PO2 minus, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ही फाइंड आउट कर लेते हैं फॉस्फोरस, दैट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 में है फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पर OH माइनस, ठीक है, इसमें तो वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर H+1 में है, -2 में है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें फॉस्फोरस इज इन -3, यहाँ पर अगर हम देखें मेनली तो सेंट्रल एटम ही होता है, ठीक है, तो उसी से ही पूछा जाता है वैसे। यहाँ पे देखिए दैट इज 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, सो x कम आउट टू बी व्हाट, -2, दैट इज +1, 2 plus x minus 4 is equals to -1, so x come out to be -2, उधर गया +1, phosphorus is showing +1 oxidation state, okay fine। अब हमें क्या बोल रहा है, phosphorus is undergoing reduction only, phosphorus 0 से -3 में गया, yes, यहाँ पर क्या हो रहा है phosphorus का भाई, reduction हो रहा है, this process, this step is reduction, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से +1 में जाना मतलब उसका तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सो फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, मतलब दैट इज द केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ओनली, क्या वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन जा रहा है, नहीं, रिडक्शन हाँ जा रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ओनली, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ओनली वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। अगर यहीं पे ये लिखा होता ना फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो यस फॉस्फोरस इज गोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। थर्ड इज फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो यस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन, ठीक है। लास्ट इज हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग नाइदर ऑक्सीडेशन नोर रिडक्शन, यस यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ पे भी +1 में है, और यहाँ पे क्या है +1 में है, और यहाँ पे भी +1 में है, तो ना ही उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही उसका रिडक्शन हो रहा है, सो ऑप्शन फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस NCERT एग्जाम्पलर्स ऑफ redox रिएक्शन, ठीक है। Which of the following electrode act as anode? पहली बात, एनोड क्या होता है, एनोड पे दैट यू स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वैसे तो 12th का चैप्टर है और ये 11th का चैप्टर है, बट ये बेसिक चीज़ आपको बताई जाती है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन अकर होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहीं अगर कैथोड की बात की जाए तो उस पर रिडक्शन होता है। अच्छा, अब मुझे वैल्यू की कौन सी दी हुई है, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो भी एल्यूमिनियम 0 से +3 मतलब
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है वो मुझे दे रखी है, ठीक है। अब मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज एनोड व्हेन कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। भाई एनोड से वो कनेक्टेड होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 0 से +3 टेंडेंसी इज -1.66, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोरीन, ठीक है। अब वैसे E0 वैल्यूज का पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशन जो है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे दैट इज इन पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में आपने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पर हम देख रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल, और हम ये भी बोल रहे थे कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, दैट इज ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या रिड्यूस होने की। अगर आपको याद हो वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हुए थे, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मेरे को अगर इन्हीं को रिडक्शन पोटेंशियल बनाने हैं तो क्या बोलेंगे, और उसमें ये भी था कि अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है। सो व्हाट वी हैव इज ओके, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी को अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूँ, दीज विल बिकम साइन चेंजेस, कन्वेंशन चेंजेस। सो बेसिकली जिसमें E0 वैल्यू नेगेटिव होगी ना, E0 वैल्यू स्टैंडर्ड ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू अगर नेगेटिव है दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इट विल बिहेव एज एनोड, ठीक है। सो दैट इज वाई फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर द करेक्ट वन विच आर हैविंग E0 वैल्यूज नेगेटिव। जिनकी नेगेटिव E0 वैल्यूज है दे विल बिहेव एज अ एनोड, जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट इज 8th चैप्टर, जिसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन के NCERT एग्जाम्पल्स कवर करे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 16। इससे पहला जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में था फ्रॉम 1st to 9th क्वेश्चन, दैट इज इन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, यू कैन ईजिली चेक, ठीक है। So that's all for today's NCERT Exemplar series. Thank you so much.